बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अजमईन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खुलूसियत और एहतराम के साथ सबसे पहले कायनात के मुख्तार नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब बंदे मोमिन दुआ करता है उसकी दुआ ज़मीन और आसमान के बीच लटकती रह जाती है जब तक कि वो हुजूर पर दुरूद नहीं भेज देता। पूरा मजमा एक बार और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, खुतबे के बाद मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, आज इंशाअल्लाहुल अजीज उस आयत करीमा के जरिए से आज शान खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनकी अजमत और इनकी शान और इनकी ज़िंदगी से मिलने वाले असबाक और दर्स इंशाअल्लाह आज वो समात करेंगे। पहले मैं उनकी शान में कुछ मनक़बत के अशार आपके गोश गुजार करूं। शायर लिखता है, नबी की बेटी अली की ज़ौजा बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा। नबी की बेटी अली की ज़ौजा बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा। हया की पैकर वफा का मंबा बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा। ज़माने भर में इबादतों के जहां कहीं भी छिड़े हैं किस्से, ज़माने भर में इबादतों के छिड़े हैं जहां कहीं भी किस्से, हर एक किस्सा पुकार उठा बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा। हाँ, एक बार मैं बोलूंगा, दूसरी बार आप बोलेंगे। हाँ, तो थोड़ा वो मजलिस का रंग एक अलग होगा। अली की जाने करम का खासा, शब्बीर और शब्बर का कुल असासा, नबी के नूरे जिगर का टुकड़ा बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा। शायर लिखता है, बिना इजाजत मलक न आए, महो महर भी नजर झुकाएं, हया का तुझ पर है ऐसा गलबा बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा। सिद्दीक़ व उमर गनी के दिल में तुम्हारी अजमत अली के दिल में, सिद्दीक़ व उमर गनी के दिल में तुम्हारी अजमत अली के दिल में, तुम्हारे वासिफ सभी सहाबा बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा। तुम्हारे वासिफ सभी सहाबा बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा। सबक दिया जो सदाकतों का, फिरासतों का, शहादतों का, सबक दिया जो सदाकतों का, फिरासतों का, शहादतों का, नजर वो करबो बला में आया बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा। गुलों में निकहत निखारे ज़हरा और जिना की खुशबू बहारे ज़हरा, चमन में बादे सबा का नगमा बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा।
नबी से कितनी मुशाबिहत है कि हर एक अदा में मुमासिलत है। नबी से कितनी मुशाबिहत है कि हर एक अदा में मुमासिलत है। नबी के हुस्नो करम का जलवा बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा, नबी के हुस्न करम का जलवा बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा। हसन की फहमो फिरासतों में, हुसैन की इस्तिकामतों में, हसन की फहमो फरासतों में, हुसैन की इस्तिकामतों में झलक रहा है तुम्हारा चेहरा बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा। झलक रहा है तुम्हारा चेहरा बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा। तूफान एकदम संभल गया है, भवन से बेड़ा निकल गया है। तूफान एकदम संभल गया है, भवन से बेड़ा निकल गया है। जुबान से जूं ही मेरी ये निकला बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा। जुबान से जैसे मेरी ये निकला बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा। एक बार और जी लगा कर पूरा मजमा दुरूद पाक का हदिया पेश कर दे। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदन अबदा। मोहतरम सामीन हज़रात, आइए आज शान बतूल बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मैंने खुतबे के बाद जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, अल्लाह करीम अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाह तो यही चाहता है अहले बैत कि तुमसे हर किस्म की गंदगी को दूर फरमा दे, और अल्लाह ने दूर कर दी और तुम्हें हर किस्म की नापाकी से पाक और साफ बना दिया, हर किस्म की गंदगी से। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान आली शान भी है, मेरी फातिमा, फातिमा नाम ही इसलिए रखा गया है कि ये फत्म से बना है, फत्म। और अरबी जुबान के अंदर एक बच्चे को जब दूध छुड़ाया जाता है, अपनी माँ का दूध छुड़ाया जाता है, तो वहां वो ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये लफ्ज मतलब उसको दूध से अलग किया गया। कहा फातिमा का नाम मैंने फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह ने इसको जहन्नम से अलग कर दिया है, अल्लाह ने इसको जहन्नम से जुदा कर दिया, अलग कर दिया है। जैसे बच्चे को माँ के दूध से अलग किया जाता है, उस वक्त ये लफ्ज बोला जाता है। कहा फातिमा को फातिमा इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह ने इसको हाँ जहन्नम से अलग कर दिया, दूर कर दिया है। तो ये अब नाम की तासीर भी होती ही है, इंशाअल्लाह ये शायद कल की गुफ्तगू में मैं आपको बताऊंगा नाम का असर क्या होता है, और तरबियत के हवाले से एक बाप की जिम्मेदारी नाम के हवाले से क्या होती है। बहरकैफ देखिए, बड़ी पारसा, हया, हया का पैकर, इफ्फत का पैकर कह लीजिए, और पारसाई जिनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, आप ये कह लीजिए वो जात है सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिरा आबिदा जायदा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। माँ बाप का जो किरदार होता है ना, अगर वो अच्छा है तो उसका असर पीढ़ियों में जाता है, उसका असर पीढ़ियों में जाता है, नस्लों में जाता है। अगर बाप कोई जुर्म करता है, जुर्म, कितने जुर्म ऐसे हैं कि उस जुर्म का असर, उसकी नहूसत, उसका वबाल नस्लों में अल्लाह मुंतकिल करता है, नस्लों में। और अगर माँ बाप अच्छे कैरेक्टर और किरदार के हो, उनके औसाफ अच्छे हों, तो यारो उसका फिर जो असर है ना, उसकी जो शीरनी है, उसका जो लुत्फ और मजा है, उसकी जो बरकतें हैं, किया है एक बाप ने लेकिन उसकी बरकतें, किया है एक मां ने लेकिन उसकी रहमतें और उसकी बरकतें सदियों तक नस्लों में अल्लाह मुंतकिल करता है। मैं प्रूफ करूं हदीस पाक के जरिए से, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी फातिमा ने अपनी इज्जत की इतनी हिफाजत की, मेरी फातिमा ने अपनी इज्जत, अपनी पारसाई, अपनी इफ्फत,
अपनी इस्मत की इतनी हिफाजत की, मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने उस पर और उसकी औलाद पर हमेशा के लिए जहन्नम को हराम कर दिया। किया है एक मां ने, इज्जत की हिफाजत की है एक मां ने। अल्लाह ने उस एक मां की बरकतें, उसके हिफाजत करने की बरकतें, उसकी पारसाई की बरकतों को अल्लाह ने कितनी नस्लों में पहुंचा दिया कि कयामत तक के लिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इज्जत तो मेरी बेटी फातिमा ने अपनी पारसाई की अल्लाह ने उस पर और उसकी आने वाली कयामत तक की नस्लों पर अल्लाह ने दोज़ख को हराम कर दिया है। यारो, किसी भी जुर्म को करने से पहले ये 1000 बार सोच लेना कि कहीं इसकी नहूसत तुम्हारी पीढ़ियों में ना जाए, तुम्हारी नस्लों में ना जाए। और हां, जब नेकी करना तो इस इरादे से करना कि मैं करूंगा, फल मेरी औलाद और मेरी नस्लें खाएगी। हां, नेकी का भी ये फायदा है, जैसा कि मैंने हदीस से बताया। इज्जत और फिर उसकी पारसाई की कहानियां क्या सुनाऊं मैं। हाँ यारो, के माहो माहर भी जिसकी इज्जत का ख्याल और उसका एहतराम करते थे कि यारो उसने जो अपनी पारसाई की हिफाजत की है कि कोई ये नहीं कह सकता कि किसी ने उनके आंचल के दुपट्टे के कोने को देखा हो या किसी ने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बालों की सियाही को देखा है। यारो हद हो गई। यानी पारसाई का लिहाज, इफ़्फ़त और इस्मत की जो पारसाई की जो हिफाजत सैयदा ने की थी, विसाल से पहले मौला अली कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम से कहा था मेरा जनाजा भी रात में निकालना ताकि किसी गैर महरम की नजर मेरे जनाजे पर भी ना पड़े। ये वो पारसाई थी। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लाह ने इसकी इस पारसाई की लाज रखते हुए अल्लाह ने उसकी पूरी नस्लों पर क़यामत तक दोज़ख को हराम कर दिया है। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना। बीच का जो गैप हो वो आप थोड़ा पुर कर ले ताकि थोड़ी समस्या बैठने और जगह के लिए है। हाँ, किसी के लिए जब आप जगह खाली करेंगे अल्लाह आपके लिए जन्नत में जगह कुशादा करेगा। सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। बैठे बैठे ही, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो और तकरीर भी जारी और सारी रहे। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अब आप देखें ये इतनी बरगुज़ीदा और पारसा खातून, आज हम किसी भी औलाद को अच्छी शक्ल में देखते हैं, अच्छा काम करते हुए देखते हैं, फट से हमारी जुबान पर क्या आता है, यार ये बेटा किसका है, आता है कि नहीं। कोई बहुत ऊंचा काम कर जाले कोई औलाद किसी की, तो फट से जुबान पर आता है कितना मुबारक होगा इसका बाप कि अल्लाह ने जिसको ऐसी औलाद दी है। यानी जहन में फौरन ये आता है कि जब ये ऐसा है तो इसका बाप कैसा होगा, इसकी मां कैसी होगी, ये आता है ना। तो यारो चलो उस मां को भी थोड़ा याद कर ले जो सिर्फ उनकी नहीं, मां फातिमा की नहीं, बल्कि कयामत तक के तमाम मोमिनों की मां है। हमारी मजलिस तो कोई भी उनकी याद से खाली नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके विसाल के बाद हुजूर उनकी ज़ाहिरी हयात में तो उनसे मोहब्बत करते ही थे, हुजूर विसाल के बाद भी सैयदा को, हज़रत खदीजतुल कुबरा को इतना याद फरमाते थे कि कभी कभी माँ आयशा सिद्दीक़ा यूं कहने पर मजबूर हो जाती थी, अब हुजूर छोड़िए ना उस बुढ़िया को, क्या बार बार उस बुढ़िया को याद करते हैं। हुजूर जलाल में आ जाते थे, आयशा तू नहीं जानती खदीजा कौन है, पूरे मक्का ने जब मुझ मोहम्मद का साथ छोड़ दिया था वही खातून थी जिसने मुझे कदम कदम पर साथ दिया था। मैं उसे भूल जाऊं, हम भूल जाएं अपनी मजलिसों में। अरे यार, आज किसी अच्छी औलाद को देखकर लोग कहते हैं ये किसका बेटा है, ये किसका बेटा है। हमारे बारे में भी लोग पूछते हैं ये किसका बेटा है। ये आदत है लोगों के बीच में। माँ सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिरा हजरत फातिमा ज़हरा उस ऊंची माँ की बेटी
है, उस अजमत वाली माँ की बेटी है जिसे जमाना उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक़े हयात और हुजूर की सबसे पहली बीवी। मक्का का दौर आपने सुना है और मैंने भी कई तकरीरों में आपके सामने उसकी मंजर कशी की है, उसकी छवि बताई है कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ नहीं लाए थे कैसे किरदार का हामिल था वो दौर और कैसा जमाना था वो मक्का का। अल्लाह अकबर के ना औरत की इज्जत ना उसकी पासबानी कोई करता था, ना उनका कोई तहफ़्फ़ुज़ था, ना इंसानियत का कोई तहफ़्फ़ुज़ था, इंसान होकर भी इंसान नहीं थे। यानी आप कोई जुर्म ऐसा नहीं था जो उस तारीख में आप नहीं बता सकते। उस जमाने के लोगों का ये कहना है और मुअर्रिखीन ने लिखा है, इतिहास लिखने वालों ने, ऐसे भयानक जमाने और ऐसे भयानक दौर में भी उस जमाने के लोग हजरत खदीजा को ताहिरा कहते थे। ताहिरा का मतलब होता है हर किस्म की गंदगी से पाक, हर किस्म की गंदगी से पाक। अब वो मंजूर इलाही था ना, मशीयत में था कि ये रसूलुल्लाह की सबसे पहली बीवी बनेगी, उनको ये शरफ मिलेगा। तो अल्लाह ने पहले ही से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़्द में, हुजूर के निकाह में आने से पहले उनके 2 निकाह हो चुके थे, लेकिन किसी हिसाब से फिर वो बेवा हुई। और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कैरेक्टर और किरदार को देखा, पहले तो हुजूर का शोहरा सुना मक्का में, बहुत अमीन है, अमानतदार है, तो उन्होंने फरमाइश की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अपने गुलाम मैसरा को भेजा कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरा माल तिजारत लेकर मुल्क शाम जाएं और जो भी कुछ होगा मुनाफा उसमें हमारा शेयर होगा, हमारा बंटवारा होगा और मैं इतने परसेंटेज आपको दूंगी, क्या आप राजी है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला सफर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है हम जाते हैं। हजरत खदीजा ने आपकी खिदमत के लिए साथ में अपने गुलाम मैसरा को भी भेजा, लेकिन साथ में अकेले में उनको ये भी कह दिया जरा इनकी आमाल पर तू नजर रखना, इनके साथ क्या होता है, कैरेक्टर के कैसे हैं, क्योंकि किसी भी आदमी को पहचानना हो ना, मस्जिद में मत पहचानो। हाँ, हमारे उलमा फरमाते हैं उससे लेन देन का मामला करो या तो फिर उसके साथ सफर करो, क्योंकि मस्जिद में सब सूफी ही होते हैं। हाँ, मस्जिद में सब अच्छे ही होते हैं, मस्जिद में कौन बुरा दिखेगा भाई? का पहचानना या तो सफर करो या लेन देन का मामला करो, आपकी समझ में आ जाएगा कि दूध कितना पानी कितना। भेजा, कहा इन पर नजर रखना कि इनके हरकत अफाल आमाल क्या है, कैसे हैं, क्या करते हैं, कहां जाते हैं, किसके साथ कैसा सुलूक करते क्या करते हैं। पहुंचे मुल्क शाम, एक पादरी के यहां कयाम हुआ, उसके खानका में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक दरख्त था घना, उसी के नीचे पड़ाव किया, उसमें आराम करने लगे। जैसे ही उस पादरी राहिब की नजर, यहूदी राहिब की जब नजर पड़ी तो उसने मैसरा को बुलाया, गुलाम को। वो कौन है? तो कहा वो एक कुरैशी और मक्का से आए, सामान तिजारत लेकर वो बिजनेस करने के लिए आए। उसने कहा इधर आ, अकेले में ले गया वो राहिब और ले जाकर कहता ये दरख्त है ना, हमारी किताबों में लिखा इससे पहले भी और इसके बाद भी आज तक नबी के सिवा कोई उसके नीचे बैठा नहीं है, नबी के सिवा किसी ने उस दरख्त के नीचे आज तक आराम नहीं किया, और हमारी किताबों में लिखा है नबी जो होगा वही बैठेगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये नबी ही है। तो कहा मैं क्या करूं? कहा अगर इनकी जान चाहता है, जान बख्शी चाहता है तो फट से यहां से लेकर निकल जाए इनको। कहा यार हम तिजारत करने आए, सामान इतना साथ में लेकर आए, सामान लेकर जाऊंगा, मेरी मालिका क्या कहेगी मुझे और नुकसान कितना होगा। कहा उसकी फिक्र मत कर, तेरा जितना सामान है मैं दुगनी कीमत तुझे देकर तेरा सामान खरीदता हूं। उस राहिब ने बहुत कुछ कीमत देकर, जितना सामान था उससे कहीं ज्यादा कीमत देकर वो सामान खरीदा। कहा जितनी जल्दी हो सकता है इनको यहां से। कहा वो गुलाम मैसरा कहता आपको इतनी जल्दी क्यों है? कहा तू नहीं जानता, अगर यहूदियों को पता चल गया कि यहां वो नबी आ चुका है जो आखिरी नबी आने वाला है, यकीन से कहता हूं उनकी जान को मार देंगे, उनको शहीद कर डालेंगे।
अगर इनकी जान चाहता है चला जाए यहाँ से, इनको लेकर सामान मैं खरीद लेता हूँ। उसने सारा सामान खरीदा, जाने लगा। मैसरा कहता है मैंने नजर रखी थी उनकी हरकतों पर, उनके अमाल पर, उनके अफाल पर। जहां जहां जाते थे मैं क्या देखता था कि जब धूप ज्यादा हो जाती थी ना, आसमान से एक बादल का टुकड़ा आता था और उन पर साया कर देता था। अब ऐसे कई कमालात, कई मौजज़ात, और सबसे बड़ा मौजज़ा तो यही कि जो राहिब ने उसको हैरत में डाल दिया था कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा है। सारी चीजें जाकर जब मैसरा ने हजरत खदीजा को सुनाई, उनके दिल में हुजूर से ब्याह करने का शौक पैदा हुआ कि अब ऐसे आदमी से शादी कर लेनी चाहिए। उससे पहले भी हजरत खदीजा के पास बहुत से पैगामात आए, शादी की ऑफर आई, लेकिन आपने इनकार कर दिया, मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन जब हुजूर के किरदार को देखा ना, यारो किरदार ऐसा बनाओ कि हर लड़की तुम्हारे पास निकाह का पैगाम भेजने के लिए तैयार हो। अब आप वहां ये मत कहिएगा दाढ़ी रखते हैं तो कोई लड़की कबूल नहीं करती है, ये आपकी सोच है। 100 में कोई एक ऐसी होगी, वरना मैं यकीन के साथ कह सकता हूं जितनी खुशहाल किसी दाढ़ी वाले की बीवी होगी, वो खुशहाली किसी बेदाढ़ी वाले की बीवी के पास नहीं हो सकती है। मेरे मुस्तफा की सुन्नत में बरकतें हैं, इसको आप कबूल कीजिए। अल्लाह ने बरकतें रखी है। हजरत खदीजा दिल ही दिल में मुतासिर हो गई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पैगाम भेजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं डायरेक्ट फैसला नहीं ले सकता, अपने अपने चचा और जो घर के वडील थे, सुने मेरे नौजवान, जो लो मैरिज में ज्यादा ध्यान देते हैं, क्या कहा, मैं अपने वडीलों से बात करूंगा, अपने घर के बुजुर्गों से। ये वो फैसला तो नहीं है तो कि ऐसे अभी कोई चीज खरीदी और बेची और हो गया, क्या ये जिंदगी भर का फैसला है, मैं तो नहीं ले सकता। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वर्ड थे, क्या मैं अपने बुजुर्गों से बात करूंगा। उसके बाद हजरत अबू तालिब से बात की, उन्होंने अपने घर में सबसे बात की, क्योंकि वही जिम्मेदारी में थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं की किफालत में थे। बात हुई, रिश्ता बहुत अच्छा था, भला कौन इनकार करता। शादी के लिए सब तैयार हो गए। यहां चल के एक मैसेज उन नौजवानों के लिए है जो अपनी पसंद का ज्यादा ख्याल करते हैं, यारो माँ बाप पर डाल दो, अल्लाह जिंदगी भर बरकतें रखेगा। कैसी बरकतें थी यारो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस रिश्ते में कैसी बरकतें थी। हुजूर ने डायरेक्ट कबूल नहीं किया, कहा मैं अपने वडीलों पर छोड़ता हूं, मैं अपने बुजुर्गों पर छोड़ता हूं। बुजुर्गों ने जब एक्सेप्ट किया, जब कबूल किया और हां की, हुजूर राजी हुए। बरकतें अल्लाह ने कितनी रखी उस रिश्ते में कि उन्हीं बरकतों में से एक बरकत का नतीजा सैयदा तैयबा हजरत फातिमा भी है। हाँ, ये बरकत का अंदाजा आपको आज नहीं होगा, ये बरकत का अंदाजा आपको मैदान महशर में होगा, जब सैयदा तैयबा के सदक़े अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाएगा, तब ये बरकतों का आपको अंदाजा होगा। तो उसमें बरकत है, आप उसको अहमियत दे, माँ बाप के रिश्तों को, माँ बाप की पसंद को। पहले अभी तक बहुत सारे परिवार में, हमारे यहाँ भी ऐसा है, हमारे यहाँ बच्चे को पूछा ही नहीं जाता है, वो तो हो जाती है सब बात पक्की, उसके बाद पता चलता है कि आपकी सगाई हो चुकी है, बात पक्की हो चुकी है। ना देखना, ना पूछना, ना वो। तो यारो उस रिश्तों में बरकतें भी हुआ करती थी। अब तो 10 चक्कर तो देखने के होते हैं। और सबसे पहली शर्त ये होगी मोबाइल दिया जाएगा, वो बात करेगा। कौन सी बात करेगा भाई? इन्हीं बातों ने कितने घर तुड़वा दिए। अच्छा, सब हम कबूल भी करते हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती है ना, तो सब साइड हो जाते हैं। ये सब एक्सेप्ट भी है कि भाई ये सब घोटाले ही है और इससे रिश्ते टूटते ही हैं, इसका कोई कोई फायदा ही नहीं, बेनिफिट है ही नहीं, सिवाय साइड इफेक्ट के, नुकसान के है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम, अब एक ही चीज है, अब इस सिस्टम को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो एक इलाज है, क्या जानते हैं आप? कि जब आप बात पक्की करने जाओ ना, उसी वक्त निकाह करवा दो। सॉल्यूशन, अगर आपको कबूल होए, अच्छा लगे तो लीजिएगा, वरना वहीं रख के चले जाइएगा।
सॉल्यूशन, क्योंकि हमारी इन रिवाजात ने आज हमें बहुत दूर कर दिया है और कितनों के घरों को तोड़ दिया है इसी सिस्टम और रिवाज ने। मुंह मीठा हुआ, झट से लड़के की तरफ से मोबाइल गया, पहली डिमांड है लड़की की तरफ से, बात होगी लड़की से। हालांकि शरीयत के एतबार से अगर आप देखें तो वो जायज ही नहीं है, हराम है, जब तक कि वो शादी में नहीं आती हराम है बात करना। तो अब इस हराम से बचने के लिए यही उपाय है कि आप जब वो नक्की होने के लिए आए, बात फिक्स हो, उसी वक्त इजाबो कबूल करवा दो, निकाह करवा दो। भले फिर आप रुखसती 2 साल के बाद करो, अपनी लड़की को 2 साल के बाद भेजो, 3 साल के बाद भेजो, जो भी आपकी सिस्टम है, लेकिन निकाह उस वक्त आप करवा देंगे, फिर जो कुछ भी मामला होगा वो जायज की सूरत में होगा ना, फिर हराम में तो नहीं होगा। फिर वो बात करे, फिर वो घूमने जाए कहीं, फिर वो रहे ईद बारात में कहीं अकेले फिर घूमने के लिए जाए, तो वो सारे खुराफात तो नहीं होंगे, वो खराबियां नहीं होगी, वो हरामकारियां नहीं होगी। तो ये उपाय है कि अगर कोई करना चाहे तो इस हिसाब से अपनी औलाद को हरामकारी से बचा सकता है। अलगरज में अपने मौजू से हट रहा हूँ, फिर उसी बात पर आऊँ। हजरत खदीजतुल कुबरा की निकाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 25 साल की उम्र है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और 40 साल की उम्र है सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की। शादी हुई, हजरत अबू तालिब ने खुतबा निकाह का खुतबा पढ़ा, उधर से वर्का इब्न नौफल जो हजरत खदीजा के भाई थे उन्होंने खुतबा पढ़ा, निकाह हो गया। अब ये संसार चल रहा है, अल्लाह अकबर। 25 साल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में रहे हजरत माँ खदीजा, 25 साल। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी सारी औलाद हजरत खदीजा से हुई है, सारी औलाद सिवाय हजरत इब्राहिम के, बाकी सारी औलाद। हजरत माँ फातिमा की माँ भी, सगी माँ भी हजरत खदीजतुल कुबरा है। 25 साल है, इस दरमियान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भी निकाह नहीं किया जब तक वो हयात थे। इतनी मोहब्बत थी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और हुजूर को हजरत खदीजा से इतनी मोहब्बत थी यारो कि अगर आप पढ़ेंगे तो शायद हुजूर का किरदार आपके अंदर भी आ जाए और हुजूर की सीरत का नमूना और अक्स आपके अंदर भी आ जाए कि कैसी मोहब्बत फरमाते थे। उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को, जिस साल उनका इंतकाल हुआ, आमुल हुज़्न का नाम दिया, गम का साल। इतना गम हुजूर पर लाहिक हुआ, इतना गम लाहिक हुआ, चूंकि उसी साल हजरत अबू तालिब का भी इंतकाल हुआ, जो सपोर्ट थे, आपके बाजू थे, आपकी मदद थे, आपकी हिमायत थे, उनका पूरा पूरा सपोर्ट सारे मक्का के लोगों के सामने था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद के लिए। वो भी इंतकाल कर गए, माँ खदीजा भी इंतकाल कर गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सदमा हुआ कि हुजूर ने उस साल का नाम ही आमुल हुज़्न यानी गम का साल रखा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पर्दा फरमा जाने के बावजूद भी आप देखें, जब भी कुर्बानी करते ना, हर साल गोश्त निकाल कर उनकी सहेलियों को भेजा करते थे। आज हम भी अगर अपने बाप को कब्र में खुश करना चाहते हैं तो जो उनकी जिंदगी के दोस्त हो ना, उनको राजी करो, आपका बाप आपकी कब्र, उसकी कब्र में राजी होगा। हाँ, माँ बाप के साथ एहसान करने का एक तरीका हमारे उलमा ने यह भी बयान फरमाया है कि उनके मरने के बाद उनके दोस्तों से, उनकी सहेलियों से, माँ है तो उनकी सहेली, बाप है तो उनका दोस्त, उससे अच्छा सलूक करो, तुम्हारे माँ बाप कब्र में खुश होंगे। हुजूर हर साल कोई तोहफा देने के लिए आया, अल्लाह के रसूल उसमें से बचा बचा कर भी हुजूर हजरत खदीजा की सहेलियों को भेजते थे। ये किरदार था हजरत खदीजा का। हुजूर अलैहिस्सलाम इतनी मोहब्बत फरमाते थे। माँ खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा, जिन्होंने अपने तहारत, अपनी इफ़्फ़त और पारसाई का ऐसा मुजाहरा पेश किया और ऐसी तारीख पेश की, जमाना आज भी उसको याद करता है। तो जब माँ ने अपनी इफ़्फ़त और पारसाई की हिफाजत की तो फिर भला बेटी कैसे नहीं करेगी। तो फिर बेटी ने ऐसी तारीख लिख डाली कि जमाना शायद जब भी हया का नाम आएगा, फातिमा ज़हरा का नाम उनकी नजरों में हमेशा सामने रहेगा। जब भी इफ़्फ़त और पारसाई का नाम आएगा तो उसके ज़हनो दिमाग के अंदर हमेशा हजरत फातिमा का नाम गर्दिश करेगा, क्योंकि हजरत फातिमा ने हया की वो तारीख लिख डाली है, पारसाई की वो तारीख लिख डाली है कि यारो हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमा दिया कि उसने ऐसी इज्जत की, ऐसी हिफाजत की अपनी पारसाई की कि अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम को हमेशा हमेशा के लिए हराम कर दिया है। अब सैयदा तैयबा शादी हुई, पैदा हुई,
उसके बाद सन हिजरी 2 में आपका निकाह हुआ, सन हिजरी 2 में। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सन हिजरी 2 में मदीनतुर रसूल में शादी हुई। और शादी के वाक़यात तो आप बारहा सुनते हैं कि किस अंदाज से हज़रत सैयदा तैयबा की शादी हुई। और ऐसा समझ लीजिए कि इशारा ही था कुदरत की तरफ से कि हज़रत अली के साथ उनकी शादी की जाए। सन हिजरी 2 में शादी हुई और सब शादी अच्छी तरह से, मतलब शादी होते ही जब अपने बाप के घर से निकलकर मौला अली के घर पर तशरीफ लाती है हज़रत सैयदा। अब जिंदगी देखे, और ये जिंदगी पेश करके मैं आजकल की औरतों और बहुओं को, और जो ब्याह कर अपने ससुराल में जाती है, उनके लिए हकीकत में एक मिसाली जिंदगी है हजरत सैयदा की जिंदगी। कैसे जिंदगी गुजारी, गई बिल्कुल फाका की जिंदगी। तंगदस्ती का हाल ये था उनके घरों में, और ये उनके इख्तियारी थे। ये भी आप याद रखें, ये सारी चीजें इख्तियारी थी, वरना वो तो वो है कि जमाना उनके नाम का सदका खाता है। वो तो वो है, जमाना उनके नाम का हाँ सदका खाता है। तो फिर ये सारी चीजें इख्तियारी थी, उनकी पसंद से थी। कि फाक़ी का आलम क्या था, अल्लाह अकबर। एक दिन ऐसा हुआ कि हसनैन करीमैन ने खाना खा लिया। सैयदा तैयबा की आदत थी कि वो हमेशा सबसे आखिर में खाती थी। खाने का वक्त हुआ, सबने खा लिया घर में, वो खाना लेकर बैठी। अभी पहला लुकमा लिया था, मुंह के करीब किया था, दरवाजे पर साइल आया, अल्लाह की बेटी को सलाम हो, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने के लिए दे दो। 2 दिन से भूखा हूं। यारो, हो सकता है कि हमारे साथ भी कभी ऐसा एक तजर्बा हुआ हो कि हम खाने बैठे हो और मांगने वाला हमारे दरवाजे पर खड़ा हो, तो हम उसको 5 मिनट का वेट करने के लिए कहते हैं, 5 मिनट के लिए बैठो, अभी हम खा ले, उसके बाद तुम्हें देते हैं। शायद हमारे साथ ये तजर्बा हुआ हो। सैयदा के घर की इस दास्तां को आप सुने और उनके घर के रस्मो रिवाज को आप सुने। साइल आता है, लुकमा उठाया है खाने के लिए, भूख शिद्दत की है, आवाज आती है, अल्लाह की बेटी को, अल्लाह के रसूल की बेटी को, माज़अल्लाह अल्लाह के रसूल की बेटी को सलाम हो, 2 दिन से फाका है या 2 वक्त से फाका है, कुछ दे दो ना। लुकमा रखती है और रखने के बाद कहती है, बेटा हसन आओ और ये सारा खाना उठाकर उसको दे दो। इमाम हसन, अगरचे बचपन का जमाना था, लेकिन शऊर था, क्योंकि उनका बचपना हमारे बच्चों के बचपने जैसा नहीं था। अरे यार, वो तो बचपन के जमाने में मदीना में चलते थे, सितारों को पढ़ा करते थे। वो बच्चे थे। तो बचपन के आप वो बचपन का कयास मत करना कि बच्चे थे, नहीं यार, बचपन के जमाने में ये हाल था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, तब हजरत इमाम हसन की उम्र 6 साल 7 साल के अंडर में थी। 6 साल 7 साल के अंडर में थी। लेकिन कई हदीसों की किताबों में ऐसी है कि जिसको डायरेक्ट इमाम हसन रसूलुल्लाह से रिवायत करते हैं। यार, बिस्मिल्लाह सही नहीं पढ़ पाता हमारा बच्चा, और वहां 7 साल की उम्र में हदीस को रिवायत करना, यह सब्जेक्ट आपका नहीं, आप नहीं समझेंगे। हम इस फील्ड में हम जानते हैं कि हदीस रिवायत करना यानी डायरेक्ट इमाम हसन यूं कहे, मैंने रसूलुल्लाह से यह फरमाते हुए सुना है। अल्लाह ने कैसी याददाश्त अता फरमाई होगी। बचपन का जमाना है इमाम हसन का, उनको भी थोड़ा तजस्सुस हुआ कि माँ एक टुकड़ा तो खा ले, दे देते हैं साहिल को, कौन सी जल्दी है, 2 वक्त का थोड़ा तो खा ले, आधा दे दे, आधा खा ले, कुछ तो कर ले। कहा, बेटा मैं तो 1 वक्त से भूखी हूं, वो बेचारा 2 वक्त से भूखा है, शायद मुझसे ज्यादा जरूरत उसको है, बेटा सब उठाकर उसको दे दे। ऐसी फाके की जिंदगी, ऐसी फाके की जिंदगी। कभी कभी जब हिम्मत हार जाती थी ना, हार जाती थी यारो, सब्र की भी एक हद होती है, लेकिन वो तो साबिरीन में से थे, साबिरीन में से थे। लेकिन जब हद से ज्यादा वो हो जाता मामला, तो मौला अली कहते, जाओ ना अपने बाबा के घर, उनके पास कितना माले गनीमत आता है, देखो तुम्हारे हाथ तो देखो, चक्की पीसते पीसते ये हाथों के अंदर जो गड्ढे पड़ गए,
पानी उठाते उठाते मशकीजे में यहां छाले पड़ गए हैं, कमर जख्मी हो चुकी है। आप जाकर कहो ना कि एक गुलाम तो दे दो, इतना इतना माले गनीमत आता है, एक गुलाम तो दे दो, सपोर्ट हो जाएगा, मदद हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। हिम्मत करके जाती थी, लेकिन दरवाजे से शर्म के मारे पलट आती थी, शर्म के मारे पलट आती थी। एक दिन जब बहुत वो हो गया ना, मौला अली ने कहा चलो मैं भी चलता हूं। गए दोनों, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, कहे कौन। तो आंखों से आंसू जारी हो गए सैयदा के, हाथ कैसे छाले दिखाए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखें। आज जब एक बाप अपनी बेटी को रुखसत करे ना, तो सबसे पहले तो वो अल्लाह का सजदे शुक्र अदा करे। बोला तेरा शुक्र है कि आज अपनी बेटी को रुखसत करता हूं, तो साथ में फ्रिज भी देता हूं, वॉशिंग मशीन भी देता हूं, आटे की चक्की भी देता हूं, कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो, उसे कोई काम ना करना पड़े। बल्कि कोई बाप तो ऐसा भी होता है, बेटी काम नहीं होता, काम वाली रख ले, उसका जो महीना होगा मैं दे दिया करूंगा, बेटी को तकलीफ ना होने पड़े। तो ये जो सहूलत है यारो, ये उनकी कुर्बानियों का सदका है कि जो आज हमारी बेटियों को ये सहूलत मिलती है। जब रुखसत और विदा करो, एक सजदा इसलिए करो, मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमारी बेटियों को वो सहूलत अता फरमाई, और तू ढेर सारे, तू करोड़ों सलाम उनकी तुरबत पर नाजिल फरमा जिनके सदके से ये सब कुछ हमें नसीब हुआ है। हाँ, तो छाले दिखाए हुजूर को, या रसूलल्लाह ये देखे। कहा बेटी कहना क्या चाहती हो? या रसूलल्लाह इतने गुलाम आपके पास माले गनीमत में आते हैं, इतनी लोंडियां आती है, बांदियां आती है, एक अता फरमा दे तो थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा, जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेटी, वो असहाबे सुफा जो है ना, चबूतरे वाले, वो कुछ मदीना पाक मस्जिद नबी शरीफ में एक चबूतरा था, चबूतरा जिस पर कुछ असहाब वहीं रहते थे। उन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया था इल्म सीखने के लिए, हुजूर की सोहबत में बैठने के लिए। उनका कोई पीछे था नहीं, मिल जाता तो खा लेते, नहीं मिलता तो सब्र कर लेते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेटी, अभी चबूतरे वालों का भी इंतजाम मैं नहीं कर सका, तुम्हें कहां से दूंगा, जाओ बेटी सब्र करो। हमारी बेटी अगर कोई ऐसी कंप्लेन लेकर हमारे पास आए, दिल पर हाथ रख के बताएं, आप लोन लेकर भी करेंगे कि इंतजाम नहीं करेंगे? कर्जा लेकर भी आप इंतजाम करेंगे या नहीं करेंगे? बेटी को तकलीफ ना होने पाए। यारो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मोहब्बत फरमाते थे अपनी बेटी से, और कितनी मोहब्बत फरमाते थे। मौला अली ने पूछ लिया, हुजूर हम दोनों में आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? हुजूर फरमाते हैं फातिमा मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है, और तू मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। बात दोनों की थी ना, दोनों किसी में कम नहीं है। कहा वो सबसे ज्यादा प्यारी और तू सबसे ज्यादा अजीज है। इतनी मोहब्बत फरमाते मेरे जिस्म का टुकड़ा है फातिमा, मेरे जिस्म का टुकड़ा है फातिमा। यानी मोहब्बत की एक इंतहा थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत फातिमा से फरमाया करते थे, तो क्या वो चाहते तो नहीं दे देते किसी गुलाम को, लेकिन वो चाहते थे कि बेटी, फिर हुजूर ने फरमाया था बेटी दुनिया की तकलीफों पर सब्र कर, आखिरत की खुश ऐश जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है, तो यहां सब्र कर ले, बहुत बेहतरीन जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। तो हुजूर ने फरमाया जाओ बेटी, अभी उनका इंतजाम नहीं कर सका हूं और तुम मांगने के लिए आई हो गुलाम और लोंडी के मैं तुमको दूं, पहले उनका होगा उसके बाद बचेंगे तब तुम्हारी बारी आएगी। ये सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा है। हजरत फातिमा जाने लगी, हुजूर फरमाते लेकिन बेटी सुनो, एक वजीफा बता देता हूं, हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, बेटा ये तस्बीह पढ़ लिया करो, ये तस्बीह पढ़ लिया करो बेटा, इससे तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगी। और जब सोने लगो तो सोने के टाइम भी ये तस्बीह पढ़ लिया करो। मौला अली भी खड़े थे, हजरत सैयदा भी थी, कहा ये तस्बीह पढ़ लिया करो। मौला अली कहते उस दिन की घड़ी थी, मरते दम तक मैंने उस तस्बीह को कभी नहीं छोड़ा, मरते दम तक नहीं छोड़ा। किसी ने कहा उस रात में भी पढ़ा था, जब मौत की रात थी आपकी, वो तकलीफ की उस रात, मौला अली फरमाते उस रात भी मैंने इस तस्बीह को नहीं छोड़ा था। तो हाँ, उस तस्बीह ने वो कमाल कर दिया कि अल्लाह ने सारी थकावटों को दूर कर दिया। औलाद को जहां
घर भर के जहेज देते हैं ना, वहां कुछ ये भी दे दिया करें, कुछ ये भी दे दिया करें। हाँ, ये भी जहेज है, और इससे बेहतर कोई जहेज हो नहीं सकता है। हाँ, एक बुजुर्ग थे जिनके घर में बड़ी मुफलिसी जैसा माहौल था, बेटियां थी, उनको ब्याहनी थी। एक आए उनके दोस्त बुजुर्ग और उन्होंने आकर कहा कि आपकी कई बेटियां हैं, तो मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूं। आपने कहा अल्लाह तुम्हारा भला करे, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? आपको अपनी बेटियां ब्याहनी नहीं है, शादी नहीं करवानी? कहा करवानी है। तो कहा जहेज में क्या देंगे, अपनी बेटियों को देंगे क्या उनको ले जाने के लिए? कहा मैंने उनको इतनी अच्छी चीज दे दी है कि जब तक वो अपने पास रखेंगे अल्लाह कभी उनको तंगदस्त होने ही नहीं देगा। तो कहा मुझे भी तो बता दीजिए वो कौन सी चीज है? कहा मैंने उन्हें सूरे वाकया सिखा दी है, सूरे वाकया सिखा दी है। हर इशा या मगरिब के बाद वो पढ़ लिया करेंगी, अल्लाह जिंदगी भर उन्हें किसी का मोहताज नहीं बनाएगा। कभी ये भी जहेज में दिया करें, ये भी जहेज में दिया करें। कभी कुरान देते हैं हम, सबसे ऊपर होता है, जहेज में सबसे ऊपर होता है, लेकिन कुरान फिर घर में भी सबसे ऊपर ही होता है। इतने ऊपर ताक में रखेंगे, हमारा हाथ तो क्या, हमारी तकदीर का हाथ भी शायद ना पहुंचे। बरस में एक मर्तबा सफाई के टाइम निकलता है। यारो कभी तो इसकी अहमियत को समझो। एक बंदे ने कसम खा ली कि मैं अपनी लड़की को शादी में पूरी दुनिया की हर चीज दूंगा, कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो अपनी बेटी के जहेज में ना दूं, हर चीज अपनी बेटी को दूंगा मैं। तब खुशहाली का जमाना था, उसको था कि मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं, मैं दूंगा। लेकिन यार हालात भी तो बदलते रहते हैं ना। हाँ, कभी नाव दरिया में, कभी दरिया, भाई बदलते रहते हैं हालात। अब जब शादी की बारी आई बेटी की, तो बेचारा हालात तंगदस्त हो गए और बहुत कटोकटी में जिंदगी गुजरने लगी। अब फिक्र हुई, कसम खाई थी, क्या करूं? उलमा के पास जाने लगा, एक एक से मसला पूछने लगा। तो कहा भाई कसम टूटेगी तो तुझे कफारा देना पड़ेगा, इतनी बड़ी कसम खाता कौन है? कईयों ने डांटा, कईयों ने वो किया। शायद इमाम आजम के पास या किसी बुजुर्ग के पास वो गया और जाकर कहता बड़ा परेशान हूं। कहा क्या? कहा कसम खा ली थी, उस जमाने में बड़े अच्छे हालात थे, कसम खा ली थी अपनी बेटी को सब कुछ दूंगा, लेकिन अब हालात इतने हैं, तंगदस्त हो चुके, कुछ नहीं है, क्या दूं? बुजुर्ग ने कहा एक काम कर, कुरान मार्केट से खरीद कर दे दे, समझ ले सब कुछ अता कर दिया तूने। कुरान दे दे तो समझ ले, हाँ कुरान देते हैं लेकिन तालीम नहीं देते, है ना? कुरान देते हैं जहेज में। मुझे सच्चे दिल से बताइए कितने माँ बाप ऐसे होंगे कि अपनी बेटी को कुरान, हर कोई जहेज में कुरान देता ही है। हम समूह करते हैं तो उसमें भी जितनी शादियां होती है उतने कुरान खरीदते हैं, भाई जहेज में देना है। लेकिन बताइए कि जिसको दिया जा रहा है उसको पढ़ना आता है? तो कुरान तो दे रहे हैं लेकिन कुरान की तालीम नहीं दे रहे हैं। यारो कुरान देना जरूरी नहीं है, तालीम देना जरूरी है कि जब वो कुरान की तालीम सीने में लेकर जाएगी ना, तो फिर अपने घर को जन्नत का नमूना बना देगी। हाँ, अपने घर को। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये कि कैसा मतलब वो जिंदगी उनकी कैसी थी, और खासकर शादी करने के बाद जिस हालत से आपकी जिंदगी गुजर रही थी, जिस हाल से कभी कभी छाले पड़ जाते थे हाथों में, घर में 3-3 दिन तक का फाका होता था। कोई एक मरतबा ऐसा हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली हजरत फातिमा बीमार है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए अयादत के लिए, तो दरवाजे पर आपने नॉक किया। कौन है? कहा बेटा मैं तेरा बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर तशरीफ लाए। कहा बेटा मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ एक सहाबी भी है। हुजूर कौन है वो? कहा इमरान बिन हसीन। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बाहर रखें, आप अंदर आए। हुजूर ने फरमाया बेटी ये क्या बात है, कोई मेहमान को भी ऐसे करता है, बाहर खड़ा रखता है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह वो नहीं है, वजह ये है एक ही चादर है जिससे फातिमा ने अपने बदन को ढांपा है, दूसरी चादर नहीं है कि सर ढांपे, दूसरी चादर नहीं है कि सर ढांपे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर आगे बढ़ाई दरवाजे से, कहा बेटी सर ढांप ले, अंदर हम आते हैं। बेटी ने सर ढांपा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर गए और वो सहाबी जो साथ में थे वो भी अंदर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बेटी क्या हाल है? तो दर्द इतना था कि आंसू निकल गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्द बहुत है
बीमारी की शिद्दत भी बहुत है और प्लस तकलीफ यह है कि कई दिन से खाना नहीं खाया। अपना पेट हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने करके दिखाती है, या रसूलल्लाह ये हालत है। हुजूर फरमाते बेटी सब्र कर, तूने एक दिन नहीं खाया, तेरा बाबा 3 दिन से भूखा है, 3 दिन से भूखा है। रमजान में कितने घंटे आप भूखे रहते हैं? 12 घंटे, 14 घंटे, बढ़ बढ़ के 17 घंटे। किसी और देश का मामला हो और सूरज की कोई रफ्तार में वो हो 22 घंटे, 18 घंटे। लेकिन बहरहाल फिर उसके बाद खाना मिल ही जाता है। आप देखेंगे लोगों की तड़प, इफ्तारी के वक्त लोगों की तड़प आप देखेंगे, ऐसी सवाब ज्यादा नहीं है। इफ्तारी के वक्त लोगों की तड़प आप देखेंगे, 12 घंटे के बाद जब मिलता है तो ये हालत होती है। जो 3-3 दिन से भूखा रहता होगा उसके यार उसके वजूद की हालत क्या होती होगी और उनके दिल की कैफियत क्या होती होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बेटी सब्र कर, तेरे बाबा ने 3 दिन से नहीं खाया। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते अक़दस सैयदा के पीठ पर फेरा। सैयदा कहती है मेरे कलेजे को ठंडक पहुंच गई। उसके बाद से मैंने कभी भूख की शिकायत नहीं की, क्योंकि हुजूर के हाथ मुबारक की बरकत का असर यह था कि अल्लाह ने मुझे सब्र की दौलत अता फरमा दी थी। अब मैं एक मैसेज, चूंकि मेरी माँ बहनें मुझे सुन नहीं रही, शायद इस कैमरे के जरिए मुझे सुने, अपने उन माँ बहनों को भी पहुंचाऊंगा एक मैसेज कि थोड़ा पढ़ लें सैयदा की जिंदगी, थोड़ा पढ़ लें, घर कैसे चलाया जाता है। तुम्हारा शौहर करोड़ोंपति है, लेकिन हालात यार किसी की भी कमर तोड़ देते हैं, हालात किसी की भी कमर तोड़ देते हैं। हो सकता आज नहीं है तो कल चल के आ जाए, हो सकता आज बहुत कुछ है कि तुम्हारे दस्तरखान पर किसी किस्म की कोई कमी नहीं, अल्लाह की बरकतें हैं, तो आज शुक्र कर। और जिस दिन दस्तरखान पर ना हो तो उस दिन सब्र करके भी तू सैयदा की सीरत पर अमल कर, इस तरह सब्र करके भी। और ये भी बात याद रख कि घर पर आने वाले किसी साइल को इस तरह खाली ना लौटा, क्योंकि साइल कभी कभी इम्तिहान की गरज से फरिश्तों की शक्ल में भी आ जाते हैं, तो ऐसे खाली ना लौटा। साइल को इंतजार ना करवाओ, उसे अपने खाने से पहले दे दो। ये सैयदा का किरदार और उनकी सीरत है। तो माए बे ये भी सीखे और घर के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करे। कई घर इसलिए टूटते हैं कि यहां 20 साल तक महारानी बन के रही, बाप ने किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी। 2000 का सूट चाहिए, 2000 का सूट लाकर रखा। भाई हमेशा गुलामों की तरह बहन के सामने खड़ा रहता था, बहन के मुंह से निकला नहीं कि भाई ने लाकर मौजूद नहीं कर दिया। यानी ऐसी लाड से पाली हुई, नाज़ और नखरे में पाली हुई। जब 20 साल यहां ऐसे नखरों के साथ जब उसकी परवरिश होती है और जब अपने ससुराल में जाती है तो वो मैका तो नहीं होता ना, ससुराल है। अब यहां महारानी थी तो वहां थोड़ा नौकरानी जैसा फीलिंग्स आएगी, नौकरानी जैसी। झाड़ू भी हाथ से लगवानी है, पोते भी हाथ से लगवाने हैं, रोटियां भी खुद बनवानी है, सब कुछ खुद करना है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि यार मेरे बाप ने। अब वो फिर क्या करती है, माँ ने तालीम नहीं दी, माँ ने तरबियत जहेज में नहीं दी, कोई चीज नहीं दी है, तो अब जाकर वो सास से फिर वो मुकाबला करती है। आज तक मेरे बाप ने कभी रोटी नहीं बनवाई मुझसे, आज तक मैंने कभी अपने बाप के कपड़े नहीं धुले, तो मैं तुम्हारे कहां से धुलूंगी। मेरी जिम्मेदारी में सिर्फ मेरा शौहर है, तुम कौन होते, ये कौन होते। अब ये जुबान दराजी घर के माहौल को तितर बितर कर दिया जाता है। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा गई रुखसत होकर अपने ससुराल में मौला अली के घर पर। यारो मैं थोड़ी सी झलक उनकी जिंदगी की आपके सामने रखता हूं। हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि एक दिन मैं गया सैयदा के घर पर, मैं गया तो मैंने देखा कि सैयदा के बच्चे इत्मीनान से गहरी नींद में सोए हैं। सैयदा एक हाथ से पंखा चला रही है और जबान जिक्र इलाही जारी है, जबान पर जिक्र इलाही जारी है। सलमान फारसी कहते हैं एक मर्तबा में ऐसी सूरत में गया कि सैयदा एक तरफ हाथ से चक्की चला रही है, दूसरी तरफ कुरान मजीद की तिलावत कर रही है। ये हालत थी।
घर के इतने काम, बेटों को संभालना, मौला अली की देखरेख करना, उनके सारे लवाजिमात पूरे करना, बीवी की फर्ज अदा करना, माँ का फर्ज निभाना, ये सारे फर्ज होने के बावजूद आइए एक और फर्ज भी देखे जो सैयदा की जिंदगी में कूट कूट कर भरा हुआ था। वो ये है, अपने रब को बहुत इबादत करने वाली थी, बहुत इबादत करने वाली। इमाम हसन कहते हैं मैं अपनी माँ को देखता था, बचपन का अगरचे जमाना था, मैं अपनी माँ को देखता था कि जब हम सो जाते थे मेरी माँ उठती थी और उठने के बाद मुसल्ला बिछाती, अपना जो उसने जगह बनाई थी नमाज पढ़ने के लिए उसमें नमाज पढ़ती, इतनी देर नमाज पढ़ती कि सुबह हो जाती। दिन भर काम में नमाज, पूरी रात, सुबह हो जाती, फिर फरमाती, दुआ करती, ए अल्लाह मेरे नबी मेरे बाबा के उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमा दे। हाँ यारो, किताबों में यही लिखा है, किताबों में यही लिखा है कि दुआ करती, अल्लाह मेरे बाबा के उम्मतियों की मग़फ़िरत, मेरे नाना के उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमा, मेरे बाबा के उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमा दे या अल्लाह। इमाम हसन एक दिन सुन लिए दुआ, तो कहते हैं माँ सबके लिए मांगती हो, आप अपने लिए भी तो मांगा करो। कहा पहले पड़ोसी बाद में घर। क्या कहा? पहले पड़ोसी बाद में घर। अब इतनी मसरूफियत के बावजूद भी अल्लाह की जो इबादत और जो कामकाज थे, आज की औरत अगर उनका किरदार, मिसाली किरदार अगर पढ़ ले, और उसके बाद मैं तो सारे वालियों से यही कहूँगा, माँ बाप से यही कहूँगा, अपनी बच्ची को रुखसत करने से पहले सैयदा की सीरत उनको पढ़ाओ, सैयदा की जिंदगी पढ़ाओ। ननद घर में है तो कैसे उसके साथ सलूक करना है, सास से कैसा व्यवहार करना है। आप देखें ना सैयदा की जिंदगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा की विसाल के बाद कई शादियां फरमाई, और उसमें कुछ खातूनें ऐसी थी हुजूर की बीवियों में, हमारी माओं में, कि जो हजरत फातिमा के हम उम्र थी, सेम उम्र, माँ और बेटी की सेम उम्र। लेकिन हजरत सफिया, हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से एक नाम है, हमारी माओ में उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया, सेम उम्र थी हजरत फातिमा की और हजरत सफिया की। लेकिन तारीख गवाह है, हजरत फातिमा ने कभी उम्र बराबर होने के बावजूद कभी ऐसा नहीं था कि एक नाम से पुकारा हो, बल्कि हजरत फातिमा उनकी भी इज्जत किया करती थी कि अगरचे आपकी उम्र बराबर है लेकिन दर्जे में आप मेरी माँ हैं। बल्कि विसाल से एक दो दिन पहले जब हजरत फातिमा का विसाल होने लगा ना, तो एक दो दिन पहले हजरत माँ आयशा सिद्दीक़ा के घर पर गई और जाकर कहती है, माँ अगर हमारे और आपके बीच में कभी मुझसे कोई ऐसी बात निकल गई हो जुबान से कि जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो गई हो, तो माँ मुझे दिल से माफ़ कर देना, क्योंकि अब मेरी हालत यह है कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज़्यादा जिंदा रह सकूं। आसार ऐसे है कि अब मैं इंतकाल कर जाऊंगी। जैसे ही सैयदा ने अपनी माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के सामने माफ़ी भरे ये अल्फाज रखे, हजरत आयशा खड़ी हो जाती है, सीने से लगाकर रोने लगती है। फातिमा तू क्या बात करती है, तू माफी मांगती है? अरे तुझसे तो हम आज भी खुश हैं, कल भी खुश थे और इंशाल्लाह हमेशा हमेशा तुझसे राजी रहेंगे। ये सैयदा थी। एक औरत को जब अपने घर से निकलकर जब अपने ससुराल जाती है तो उसको ये किरदार भी उसके सामने सैयदा का होना चाहिए कि किसी को कभी नाराज नहीं होने दिया किसी को, और जब नाराज किया, कभी कोई नाराज हो भी गया तो उसे मनाने की कोशिश की। हाँ यारो, इतिहास में ये भी है, आज अगर बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है तो उससे पहले एक बार सैयदा की ये मिसाली जिंदगी को उसके सामने रख दे, बेटा पहले से पढ़ ले, फिर उसके बाद अपने घर में रहना। और अगर बार बार जब बेटी की तरफ से शिकायत आए, अब्बा एडजस्ट नहीं होता, अब्बा मजा नहीं आता, अब्बा यहाँ की जिंदगी पूरी अलग है, मैं उस जमाने में आपके यहाँ रहती थी, अलग माहौल था, यहाँ बिल्कुल माहौल अलग है। जब जब शिकायत आए ना, एक बाप को कैसे किरदार अदा करना चाहिए, वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़े कि हुजूर ने बेटी की तरफ से जब कोई कंप्लेन या शिकायत आई, हुजूर ने कैसा बाप होने का किरदार पेश किया। और जब सैयदा ने जब घर में कोई तकलीफ जैसा माहौल महसूस किया तो एक बहू होने के नाते कैसे एडजस्ट किया, वो बाप को पढ़ाना चाहिए अपनी बेटी को, ताकि फिर कभी बेटी की तरफ से उसके घर पर शिकायत ना आए। आज हमारी हर तैयारी होती है, हर किस्म की तैयारी हम अपनी बेटी के लिए करते हैं, नहीं करते हैं तो सिर्फ इस चीज की नहीं करते कि बेटी वहां कैसे जिंदगी गुजारेगी। ये पढ़ाइए, एक बार पढ़ाइए, सैयदा की सीरत को पढ़ा दीजिए, बेटी ये सीरत पढ़ ले। और अगर कभी भी तुझे ये महसूस हो, ये दुख
पहुंचा, वो दुख पहुंचा, वो तकलीफ पहुंची, ये तकलीफ दे रहा है, बेटा एक मर्तबा सैयदा की सीरत पढ़ लेना, सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। हाँ यारो, ये भी एक बार सीरत पढ़ लेना, सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। और अल्लाह करे कि हमारी माओ बहनों को ये चीज़ समझ में आ जाए। आज नाम बहुत लेती हैं, कनीज़े फातिमा होने का दावा बहुत है हमारी माओ बहनों को, लेकिन सीरत से बिल्कुल परे हैं, बिल्कुल अलग है। हाँ पढ़ती हैं, लेकिन ये किरदार भी अपनाएं कि सैयदा तैयबा की पाकीज़गी का आलम क्या था, इफ़्फ़त और पारसाई का आलम क्या था, उनकी सखावत का आलम क्या था, उनके एडजस्ट करने का, तवाज़ु और इनकिसारी का, और सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त का आलम क्या था। ये सारी चीज़ें पढ़े। एक माँ होने के नाते उनका किरदार क्या था, और एक बीवी होने के नाते मौला अली के सामने उनका कैरेक्टर क्या था, सारी चीज़ें पढ़े, इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिरा आबिदा हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मुख्तसर सी तारीख थी मेरे पास, मैंने बयान कर दिया, वरना इनके बारगाह में खिराज अकीदत के लिए और भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस और कई वाक़यात ऐसे मौजूद हैं, बयान करें वक्त चला जाएगा। लेकिन यारों थोड़ी बारिश का मौसम भी अभी शुरू है, आपको भी दिक्कत है, मुझे मालूम है आप भी एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, बस यही दुआ करूँगा अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी माओ बहनों को सैयदा की सीरत पढ़ने और उस पर अमल की तौफीक बख्शे, और हम सभी को उस दर का टुकड़ा अता फरमाए, उसके सदकों पर पाले और उसी के सदकों पर हमारा हश्र फरमाए। अल्लाह पाक उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में जागुज़ी करे और उसी मोहब्बत में जिंदा रखे, उसी मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।